This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसके 1-2 क्वेश्चन बचे थे, वो आज हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। संख्या पद्धति में लास्ट क्लास में जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, मतलब जो टॉपिक पढ़ रहे थे, उसका नाम क्या था कि लॉज क्या क्या होते हैं, या कह लो कि घातांकों के नियम क्या होते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, घातांकों के साथ संक्रिया करते हैं, तो उसके क्या क्या नियम फॉलो करने होते हैं, ये हमने आपको बताया था। सबसे पहले बच्चा हमने आपको क्या बताया था कि अगर आधार सेम है, ठीक है, दो आपके घातांक है जिनका आधार सेम है और पावर अलग अलग, तो दो केस हो सकते हैं ये दोनों भाग की संक्रिया से जुड़े हैं, और हो सकता है ये दोनों जो है वो किसकी संक्रिया से जुड़े हैं, आपके गुणा की संक्रिया से जुड़े हैं। बच्चे जब गुणांक की संक्रिया से जुड़े होते हैं तो क्या होता है, आधार तो सेम है तो आधार वही रहेगा, लेकिन इनकी जो घातें होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ओके, क्योंकि आपका जो गुणा होता है वो भाग का अपोजिट होता है, इसीलिए जब हम भाग में बात करते हैं तो ये जो घातें होती है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम चाहे 2 में 3 जोड़े या 3 में 2 जोड़े, एक ही बात होती है। तो यहाँ तो मतलब नहीं है हमें ऑर्डर से कि कौन पहले आएगा कौन नहीं, लेकिन जब हम भाग की बात करते हैं बच्चा, तो भाग में क्या होता है कि अगर हम 2 में से 3 घटाए तो आंसर क्या आएगा, -1, और अगर हम 3 में से 2 घटाते तो आंसर क्या आएगा, 1। मीन्स इन दोनों में अंतर है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको क्रम याद रखना है कि पहले वाले में से, m वाले में से ही n को घटाना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे तीसरे लॉ की। तीसरा लॉ क्या कहता था कि अगर आपकी घात पे ही घात आ रही है, तो इसका क्या मतलब होता है बच्चे कि उन दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। अब यहां से आप, जैसे हमने पहला वाला लॉ देखा था, उसमें क्या था कि आधार सेम होना चाहिए। मान लो इसका उल्टा हो, उल्टे का क्या मतलब है कि आधार जो है वो अलग अलग है और जो आपकी घात है वो क्या है, वो आपकी सेम है। ओके, तब हम क्या करते हैं कि घात को कॉमन ले लेते हैं। घात क्या है, m, तो ऊपर आ जाएगा और आधार का क्या हो जाता है, सीधा सीधा गुणा हो जाता है। अब अभी हमने क्या देखा बच्चा, हमने जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में करे थे उनमें एक चीज कॉमन थी, क्या कि एक ही संक्रिया इसमें आ रही थी। ओके, इसमें भी एक ही संक्रिया आ रही थी, 2 क्वेश्चन करे थे। मान लो एक से ज्यादा संक्रिया एक ही क्वेश्चन में आ जाए, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 9 की पावर 3, 1 सेकेंड, यहाँ पर हमने लिखा 7 की पावर 3, फिर हमने क्या लिखा, गुणा 7 की पावर 2, और इसमें हमने करा भागित 7 की पावर 3। ठीक है, अब 3 कर लो, 4 कर लो, अच्छा यहाँ पर सेम सेम नहीं लगेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है बच्चा, कि सबसे पहले हम इस तरह इसमें ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो आपको याद हो सबसे पहले हम क्या हल करते हैं, ब्रैकेट हल करते हैं, कोष्टक हल करते हैं। ठीक है, तो कोष्टक हल करने का मतलब है सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा हल कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमें जो भाग देना है वो इन दोनों में देना है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हल कर लेंगे। तो हमें पता है गुणा में क्या होता है बच्चा, गुणा में घातें ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और भागित में क्या रहेगा, 7 की पावर 4। अब ये जो भाग है बच्चे, ओके, तो ये जो भाग है उसमें क्या होता है कि आपकी जो पावर रहती है वो घट जाती है, तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर 1। इतना समझ आया बच्चा कि जब हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है तो हम पहले हर और अंश को सॉल्व कर लेते हैं, पूरी एक ही डिजिट में बना लेते हैं, एक ही घातांक में बना लेते हैं, और फिर सबसे अंत में क्या करते हैं, जो आपका भाग होता है उसको हल करते हैं। इतना समझ आया? चलो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन करेंगे फिर। अब मैं आपको इसमें हिंट दे देती हूँ कि सबसे पहले कोष्टक हल होता है, तो आप ये देखना कि कोष्टक कहाँ है, उसकी घात को सॉल्व करना, वहां पर सॉल्व करना ट्राई करो, फिर मैं आपको ये बताती हूँ, फिर हम एक थोड़ा अलग क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे।
बचा 9 है, ऊपर वाले 3 है, नीचे 9 है। नो, 7 नहीं आएगा आंसर, दोबारा ट्राई करो। हमें 5 की पावर 9 है 3 है। बेटा नीचे 9 है, मैं दोबारा लिख देती तभी तो मिस्टेक हो गई। हूँ। ओके, सही कर लो फिर, ये 9 है। समझाएंगे, पहले ट्राई करो। ओके फाइन। हाँ तनिषा, आंसर सही है, तुम्हारा भी आंसर सही है। बच्चा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। ओके ओके, वेरी गुड। वेरी गुड। ओके चलो मैं बता देती हूँ, जिसको आ गया वेरी गुड, जिसको नहीं आया समझ लेगा। ओके बच्चा, वेरी गुड। देखो करना क्या होता है, मैंने अभी आपको एक हिंट भी दी थी कि कोष्टक पहले हल करना होता है, और अगर इस तरह से कोष्टक लगा है तो कोष्टक के अंदर जो कोष्टक आ रहा है, मीन्स हम कहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन में सबसे अंदर जो कोष्टक होता है उसको पहले हल करते हैं, फिर बाहर वाले कोष्टक में जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वाला कोष्टक आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको पहले हल करेंगे। यहाँ देखो बच्चा, सीधा सीधा ये क्या कह रहा है कि पावर की पावर है, जब पावर 5 की पावर 10। बच्चा शांति से सुनेंगे। देखो पावर की पावर बात कर रहे हैं तो क्या होता है, पावर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना साल हो गया, तो इसकी जगह क्या आ गया, 5 की घात 6, और यहाँ पर क्या आ गया, 5 की घात 4। यहाँ पर ब्रैकेट है, नीचे क्या है, 5 की घात 9। अब ये दोनों किस में, गुणा में, मैंने क्या बताया था, नहीं नहीं बच्चा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने आपको क्या बताया, पहले हर हर सॉल्व कर लेते हैं, हर की जगह भी एक ही घातांक आना चाहिए, और आपके अंश की जगह पे फिर हम क्या करेंगे, इसको आप भाग दे दोगे। तो यहाँ पर क्या है, गुणा है, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, गुणा में तो पावर जुड़ती है, ये क्या हो गया, 5 की घात 9। ये दोनों किसमें है, भाग में, तो कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पर -9, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। समझ आ गया सबको? यस यस मैम। ओके, किसी को नहीं समझ आया पूछ लो, वरना फिर हम क्वेश्चन करते हैं इस पे। मैम आगे करवा दो। ठीक है, बाकी बच्चे? मैम आगे करवा दो जी। हाँ हाँ बच्चा, ओके मैम चलो। आगे करा दो। ओके बच्चे, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आपको एक और टाइप के बारे में बताते हैं जो इसी में आता है। क्वेश्चन क्या है आपका, 5 की घात 2 और इसकी घात 3, यहाँ पर गुणा है, 4 है, ये ब्रैकेट लगा है, और 5 की घात 7। ठीक, ऐसा सही क्वेश्चन हमने अभी करा है, करेंगे, और उसके बाद सारे बच्चे आंसर करेंगे पोल में, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, ध्यान से करेंगे, गलत नहीं करना। पोल ऑन कर दिया है, जिसका हो जाए वो आंसर कर सकता है। मैम जैसे पर जिसका है सही है। बच्चा बस एक सेकेंड बताते हो, मेरे पास 3 आंसर आया, तीनों ही करेक्ट है। सारे बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सोच समझ के आंसर करेंगे बच्चे, एक दो बच्चे गलत आंसर भी दे रहे हैं, पर वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। तो
आप थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करेंगे। ओके, आधे बच्चे बचे हुए हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे मैं 1 मिनट और दे रही हूँ, सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 6 to 8 बच्चों का आंसर नहीं आया, बच्चे जल्दी से आंसर करें। ओके, 30 seconds more, then I will start counting. बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दे। कर दिया मैम। वेरी गुड, जिसने कर दिया बहुत अच्छे, जिसने नहीं किया है जल्दी से करेंगे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 7, 6, 5। 2 मिनट रुक जाओ। ओके बच्चा, बाकी बच्चे भी ट्राई कर लें जिनने आंसर नहीं किया अभी या अभी ज्वाइन हुए हैं। मैं अभी थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चा, जिसने नहीं किया वो ट्राई करेगा। कर दिया बच्चा? नो मैम। अब कर दिया मैंने। ओके बच्चे, वेरी गुड। जिन्होंने भी ट्राई नहीं किया बच्चे जल्दी से आप ट्राई कर सकते हो, अभी मैं टाइम दे रही हूँ। ओके, हो गया आपका बच्चा? यस मैम। चलो बच्चा, फिर काउंट करते हैं, जिसको आंसर करना है जल्दी से कर देगा अभी। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए, मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर सही है, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत भी किया। तो मैं जल्दी से आपको इसका आंसर बता देती हूँ। देखो करना क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, पहले ब्रैकेट हल होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 6, और फिर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है 7। अब हमने आपको क्या बताया था कि अगर अंश और हर में एक से ज्यादा घातांक है तो हम पहले वो संक्रियाएं सॉल्व करते हैं ताकि अंश और हर में सिर्फ एक ही घातांक की बचे। तो हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। अंश में आपके 2 घातांक है तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 10, यहाँ क्या हो जाएगा 7। अब ये दोनों किस में है, भाग में है, तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 5 की घात 3। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैंने यही था जी। हाँ हाँ बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही किया था। यस बच्चे, चलिए आगे मैं आपको एक और टाइप का क्वेश्चन बता रही हूँ। मान लो किसी घातांक के क्वेश्चन में नंबर भी हो, संख्याएं भी हो, तब हम क्या कर सकते हैं इस बारे में देखेंगे। मान लो पहला मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ 5 की घात 2
और यहाँ पर लिखा है x की घात 3 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 25 और यहाँ पर क्या है x। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस बच्चे, तो क्या करना होता है, हम करते क्या है, हम यहाँ पर घात घात को, मतलब जो आपका क्या है, जो आपके नंबर है उनको अलग कर लेंगे, और जो आपके क्या है एक्स वाई जेड ऐसे वाले नंबर है या ऐसे वाले जो भी टर्म्स है उनको हम अलग कर लेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, नंबर को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और दोनों को लिख देंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, नंबर का स्क्वायर हुआ, क्यों हुआ, इसकी जो भी घात है, घातांक है, उसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ बच्चा, 5 गुणा 5, यहाँ पर क्या मतलब हुआ 25। ओके, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये तो सीधा सीधा घात में है, तो हम क्या कर सकते हैं, x की घात 3 माइनस 1। अब ये वाली बात रही, तो हम क्या करेंगे, 5 से काट दो, कितना बार जाएगा 5, और 5 से ये कट जाएगा, कितना बचा 1। तो ये आंसर क्या हो गया, 1 गुणा x की पावर 2, या 1 का किसी में भी गुणा करो तो लिखा नहीं जाता, तो x की पावर 2 भी लिख सकते हो। समझ आया बच्चा? नो मैम। ओके, नहीं समझ आया, ध्यान से सुनो, क्या करना होता है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 1 सेकेंड, देखो मान लो क्वेश्चन दिया गया है 5 की घात 3, यहाँ पर दिया गया है 10 और यहाँ पर दिया गया है y की पावर 4 और यहाँ पर दिया गया है y की पावर 2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। एक सेकेंड, इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर भी आ रहे हैं और यहाँ पर एक्स वाई जो अचर होते हैं वो भी आ रहा है। तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं बच्चे, नंबर को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, और ये जो आपका क्या है, ये जो आपके एक्स वाई वाले टर्म्स है उनको हम अलग लिख लेते हैं। इतना समझ आया? सारे Yes, बच्चे ma'am. जल्दी बता दो। आ गया जी। ओके, क्या करना है, संख्या को अलग लिख लेना है और आपके जो भी एक्स वाई है उनको अलग लिख लेना। अब इसको दो क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। कौन सा, एक जो संख्या वाला है, क्या क्या नहीं समझ आया बच्चा, बोलो, और ये इसको अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना। अगर ये इतना क्वेश्चन होता तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते थे, पहले हमें इसकी पावर सॉल्व करनी पड़ती। पावर कितना आएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, यही मतलब होता है क्यों का, और नीचे क्या आएगा 10। अब मान लो अगर इसमें स्क्वायर होता तो हम इसको भी खोल के लिख लेते 10 की पावर 10 गुणा 10। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, x की पावर 4 है, ठीक है, -2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? सारे Yes, बच्चे ma'am. बताओ। यस मैम। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से बता देंगे। यहाँ तक क्लियर है? आपको खोल कर लिखना पड़ेगा। यस बच्चा, वरना फिर कट कैसे करोगे, ओके मैम। कट होगा ना, ये देखो 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 5 से ये काट देंगे, कट जाएगा ना, 5 दूनी क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, काट दो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर पर मैम आपने ऊपर तो 10 की पावर ली नहीं। अरे बच्चे मैंने ऐड कर दिया था यहाँ पे कि अगर यहाँ भी पावर 2 होती तो हम इसको भी एक्सपेंड करके लिखते हैं। एग्जाम्पल इसलिए कर दिया। क्या बच्चा, पावर में नहीं होती तो फिर एक ही बार रहता। बिना अगर- पावर के व्रत करवा देना। ओके बच्चे, मान लो यहाँ पर 10 होता, ठीक, तो इसकी पावर 1 मानी जाती है ना बच्चा, पावर तो हर जगह होती है, 1 2 3 4 जो भी हो उस तरह हम लिखते हैं। ओके, चलो देखते हैं। अभी यहाँ क्या हो गया, ये कट के 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, सबका गुणा करेंगे। क्या, 5 का गुणा 1 में करो 1, इसमें 1 का गुणा करो 1, तो कितना आ जाएगा ऊपर 5। यहाँ 2 का गुणा 2 में करोगे कितना आ जाएगा 4। ओके, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा y²। तो ये कैसे लिख सकते हो, 5/4 y²। समझ आया? यस मैम। मैम अब बिना पावर के बता दो। क्या बचा, अगर पावर 10 की पावर 2 नहीं होती तो बचा अगर पावर नहीं होती तो और भी ठीक था। यहाँ पर एक ही बार 10 लिखते हैं, यहाँ पर तो ये सॉल्व होता है, यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही बार कटता है, लाइक 5 5 5,
और यहाँ पर कितना आ जाता 10, तो 10 से काट दो 2 आएगा, तो 25/2 22 आ जाता। समझ आया? इसको गुणा कर दो 25 और यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, तो 2 22। ओके ओके बच्चे, देखो दोबारा मैं समझाऊंगी, लेकिन मैं पहले आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसको हो जाए वो क्वेश्चन करे, जिसको समझ आ गया होगा, जिसको नहीं आया होगा वो उसको मैं समझाती हूँ। बच्चे मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी एमोजीज नहीं भेजेगा चैट में, आप सिर्फ अपने डाउट्स या यस और नो भेज सकते हैं। बस चलो सारे बच्चे इसको सॉल्व करो, जिसको समझ आ गया है, जिसको नहीं समझ आया मैं यहाँ पे मैम समझा दूं, ध्यान दो। यस बच्चे, मैम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर लिख दो, समझ नहीं आ रहा। ओके मैं दोबारा लिख देती हूँ। 12 की पावर 2 x5 मल्टीप्लाई में है ये दोनों, यहाँ पर है 2 की पावर 4 और x। ओके चलिए बाकी बच्चे यहाँ देखेंगे, देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है बच्चा, नंबर भी दिया गया है। ओके और जो आपके चर होते हैं, चर मतलब x y z, ये भी दिया गया। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम चर को अलग करेंगे और x y z को, मतलब जो भी नंबर है उनको अलग करेंगे और चर को अलग करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर लिखा होता 10x और यहाँ पर लिखा होता 5x, तो हम क्या करेंगे, इनको अलग करेंगे और इनको अलग करेंगे, तो क्या हो गया 10/5। नंबर अलग कर लो, नंबर को अलग सॉल्व कर लो। यहाँ पर कितना हो गया x² - x। ओके तो ये देखो क्या करना है, 5 का भाग 10 में देना है, कितने बार जाएगा 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना था बच्चों, यहाँ पर भी तो भाग ही करना है ना, पावर 2 में 1 से करना है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना आ गया x 2x, आंसर आ गया। अगर यहाँ पर पावर होती तो हम क्या करते हैं, मान लो दिया गया था x की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, इसको भी 2 बार लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इससे इसको कट करते और इससे इसको कट करते, तब क्या आ जाता, इन दोनों का गुणा हो जाता और 4x आ जाता। ठीक है, इस तरह करना, 2 अलग अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं बता देती हूँ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। बच्चा एक बात बताओ, 36 2 से कट नहीं रहा, तुमने भी वही किया, 36 मैम कटे करना कौन सा क्वेश्चन है जी, इनमें से एक बार दोबारा बताना क्या। कौन सा करना है। अरे बच्चा ये वाला करना, ये तो मैं समझा रही थी। ओके मैम। हो गया मैम सॉल्व। आंसर भेजो बच्चे। नहीं, x की पावर 5 क्यों है, ये x की पावर 1 है ना। x की पावर 5 क्यों आएगा बच्चा, 5 क्यों आएगा x की पावर, ये वाला x कहाँ गया, इसको सॉल्व नहीं किया। छत्तीस मैम x की पावर 4 आएगा यस बच्चा, और जो मैम काटा उसमें से 9 आएगा। ओके कैसे आएगा क्या, मुझे ये बता दो कोई। मैं बता आंसर सही है। समझना पड़ेगा इसको, तो डाउट है डाउट। मैम ये क्वेश्चन दिखाऊं मैंने कॉपी में कैसे किया है। मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पढ़ाई, पढ़ाई का कुछ बोलना है ठीक है, लेकिन आप अपना माइक अनम्यूट करके कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैम मैम आंसर सही है। 1 सेकेंड बच्चे, 36 बच्चे देखना, नहीं ये तो नहीं आना चाहिए, चलो देखते हैं। मैम जी हमारा ठीक है जी। बच्चे हम देखते हैं, अभी आप यहाँ देखना, ठीक है। देखो मैम। सबसे पहले बच्चा यहाँ ध्यान दो, क्या करना है,
संख्या को अलग करना है, ठीक है। ए वाली संख्या भी इसके साथ जाएगी, संख्या है ना। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, x की पावर 5, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा x, ओके। अब ये क्या है, 12 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब वर्ग मतलब कितने बार बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, x की पावर 4 है, कितने बार, सॉरी 2 की पावर 4 है, कितने बार 2 आना चाहिए, 2 बार। इतना क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं, ये वाला तो सिंपल था, आपने सॉल्व नहीं किया इसको, कि x की पावर 5 है, इसमें हम भाग किससे कर रहे हैं, x से। x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1, और जब x की पावर 1 से भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 माइनस 1, ओके। जहां कुछ नहीं होता वहां क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। या यहाँ पर कितनी x है, एक ही तो x है, तो 1 मानेंगे। इतना तो सॉल्व हो गया, x की पावर 4। यहाँ तक तो मैम, कोई यही दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो बोलो। यहीं पे कंफ्यूजन हो गया, x की पावर हमने 1 ली ही नहीं थी। अच्छा, लेना चाहिए ना, जहाँ कुछ नहीं होता वहां तो हम 1 मानते हैं, तो हमें करना चाहिए ये। अब यहाँ देखते हैं, 2 से काटो कितने बार जाएगा, 6, ठीक है। यहाँ 2 से फिर से काट सकते हैं, कितना आएगा, 3, ओके। अब 3 2 से तो कटेगा नहीं, तो अब हम कहाँ जाएंगे, दूसरे तरफ। ये कितना जाएगा, 6, फिर 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 3। क्या बचा, 3 और 3 दोनों का गुणा कर दो, कितना आएगा, 9। और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो आप 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो कितना आया, 9 गुणा x की पावर 4। समझ आया, मैम यस मैम, गुणा मेरा ऐसे ही मैम सेम। नहीं समझ आ रहा, रिपीट करो बच्चे, क्या कह रहे हो। मैम मैं कह रहा था जैसे आपने समझाया ना, मैंने वैसे ही किया। वेरी गुड बच्चों। दिखाऊं जी एक बार फोन। किया था, ठीक है ना। क्या बच्चे, कुछ नहीं मैम। मुक्ति आपको कोई डाउट है, समझ नहीं आया, पूछ लो एक बार। 2 लिख रहे हो आप। आ गया मैम। अच्छा, आपसे नहीं पूछ रही मैं, मुक्ति से पूछ रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, क्वेश्चन करें हम इसका। अच्छा, लास्ट में नहीं आया, पूछ लो, अपना माइक ऑन करो और पूछ लो। जिसको भी नहीं समझ आ, देखो डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो माइक ऑन करके, बोलो। मैम ये लास्ट में समझ में नहीं आया जी हमको। कहा बच्चा, यहाँ इस वाले स्टेप पे। यस मैम। देखो क्या करना है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख रही हूँ मैं, ध्यान से देखना, दूसरे कलर से लिख रहा है। 12 का स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो हमने लास्ट टाइम जब आपको क्या पढ़ाया था, घातांक और घात वाला पढ़ाया था, तो बताया था ना, किसी भी नंबर की पावर जितनी भी होती है, उसकी घात जितनी भी होती है, इसका मतलब होता है कि आधार को उतनी ही बार गुणा करके लिखना है। तो 12 का वर्ग का मतलब क्या हुआ बच्चा, 12 की जो घात है वो 2 का मतलब क्या हुआ, कि 12 2 बार आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या लिखा था, सेम 2 की घात 4, इसका मतलब 2 कितने बार आना चाहिए बच्चे, 4 बार, ओके। जिसकी पावर जितनी है वो उतनी ही बार आ रहा है। यहाँ तो सीधा सीधा था कि x की पावर 5 और x की पावर 1 है, ठीक। जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मान लेते, तो इसकी पावर हमने 1 मान ली। अब हमें क्या करना है, ये भाग है ना, ये क्या कह रहा है कि 12 गुणा 12 में 2 12 में हमें इससे भाग करना है। तो हमने स्टार्ट किया 1 से, तो 2 का भाग करा हमने, जब 12 में कितने बार जाएगा, 2 छक 12, 6 बार जाएगा। सेम यहाँ हमने करा 2 से 6 में, तो कितना हो गया, 3 बार गया, ओके। सेम हमने बच्चे क्या करा, 2 से इसमें भाग करा, अब 3 तो कटेगा नहीं ना, हमें दूसरे 12 को देखना पड़ेगा। तो कितना आया, 6, फिर इससे कट किया, कितना आया बच्चा, 3 आया, ओके। तो ये 3 बचा, ये 3 बचा, दोनों का गुणा कर दो, क्योंकि है तो दोनों गुणा में ही ना बच्चे। तो क्या हो जाएगा, 9। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो नीचे तो गुणा करेंगे नहीं, चाहो तो 1 लिख सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। अब यहाँ हल की बात करें बच्चे, ये दोनों भाग में है ना, तो क्या करेंगे, x 5 माइनस 1, क्योंकि पावर जो है वो घटती है जब हम भाग की बात करते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चा, 9, 9 की घात 4। अब समझ आया बच्चे, मोहित मुक्ति समझ आया, ओके। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम पोल में देंगे, जो भी, कोई बात नहीं बच्चे। मैम एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। हाँ हाँ बच्चे ले लो, यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये वाला छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपना लास्ट क्वेश्चन पोल में लेके नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो जहां पावर दिखे पहले पावर खोल के उसे हल किया करो। मैम सॉल्व कर लें 1 मिनट। हाँ हाँ करो करो। सारे बच्चे सॉल्व करके आंसर मैसेज में कर देंगे। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ओके ओके बच्चा, रजनी तुम एक्स भूल गए, मतलब भूल गई या भूल गए, आई डोंट नो द जेंडर। ओके, एक्स और एक्स नहीं कटता, आधार वही रहता है, बस पावर्स घटती बढ़ती है, तो एक्स मत काटा करो। ओके ओके, वेरी गुड। 27 x की पावर 3 है मैम। यस बच्चा, रीड बच्चा, मैसेज में आंसर किया करो, आंसर नहीं बोल रहा होता। ठीक है, जब मैं पूछूं तब आप बोल सकते हो, पर ट्राई करो करो कि मैसेज में लिखो। चलो बच्चे, जिसको समझ आ गया वेरी गुड। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। क्या है 15 की पावर 3, तो हम क्या करेंगे, 15 को कितने बार लिखते हैं, 3 बार। ओके, यहाँ पर क्या है 5 की घात 3, 5 को कितने बार लिखना है, 3 बार। ओके, अब इससे अलग कर लेना है एक्स को, तो एक्स की पावर 5 है, यहाँ पर 2 है। क्या करेंगे, 5 से इसको काट दो, कितने बार जाएगा, 3 बार। इसको काट दो 3 बार, इसको काट दो 3 बार। 3 कितने बार आ रहा है, 3 बार, तो ये गुणा करके कितना आ जाएगा, 27। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, एक्स की पावर 5 और उसमें से -2, कितना बचेगा, 3। तो आंसर क्या हो गया, 27 और एक्स की पावर 3। ओके, क्या तक समझ आया सबको, क्वेश्चन करें इसका। ओके, अभी भी जिसको डाउट है पूछ सकते हो, वरना क्वेश्चन करेंगे, सही करना है सबको। ओके, चलो फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसका। ये आपका क्वेश्चन रहा, क्या है 25 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यहाँ पर T8 और यहाँ पर आपका है 10 की पावर 3 और T4। इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर पोल में करना है, मैं पोल ऑन कर रही हूँ। ध्यान से करना है, जल्दी नहीं है, आराम से सोच के करना। के बाद हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। ओके,
मैम कर दिया जी। वेरी गुड। बाकी बच्चे हमने भी भी कर ओके बच्चे, वेरी गुड। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। अभी सिर्फ 10 बच्चों का आंसर आया मेरे पास, अभी भी 15 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जिसने कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है आप जल्दी से कर देंगे। सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो आप। मैम यस, पर मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हो, गुड। और जो आंसर नहीं करे हो जल्दी से करेंगे। अभी सिर्फ आधे बच्चों का आंसर आया है, आधे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। मैम मैंने कर दिया, मेरा करेक्ट है। यस बच्चा, अभी जस्ट किया है तो करेक्ट है, करेक्ट आंसर आया है मेरे पास। ओके मैम। अभी भी 10 बच्चे आंसर देने के लिए बचे हैं। मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं पोल ऑफ करूंगी और आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 10 सेकेंड बाद आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, क्योंकि अभी भी 7-8 बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास। नेक्स्ट क्लास में मैं सबके वो नाम बताऊंगी जो आप लोग आंसर नहीं करते हो। चलिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देगा। 2 मिनट। ओके बच्चा, बता देना जब हो जाए आपका। मैम हो गया, वैसे जस्ट इसका सही है। बच्चे मेरे पास 2 आंसर आए हैं अभी, तो आई डोंट नो। चलो मैं काउंट करना दोनों स्टार्ट कर। नहीं, एक गलत है एक सही है। 7 6 5 4 3 2 और 1। चलिए, मैं आपको आंसर बता देती हूँ जल्दी से। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत आंसर किया है। देखो अभी मैंने आपको समझाया भी था, हमें क्या करना होता है। मैम इसका ए है जी। देखते हैं बच्चे, देखते हैं ये क्या है। 25, यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर, 5 और 5। देखते हैं बच्चे, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 10 की पावर 3 है, 3 बार आना चाहिए। यहाँ पर कितना है, 10 की पावर 8, टी की पावर 8, और यहाँ पर क्या है, टी की पावर 4। यहाँ तो बहुत ही शॉर्ट है, क्या है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो क्या होगा, इससे ये कटेगा 2 आएगा, इससे ये कटेगा 2 आएगा, इससे ये कटेगा कितना आएगा 2, और यहाँ पर कितना आएगा 5। तो कितना हुआ, ऊपर 5 बचा रहा, नीचे क्या बचा, इनका गुणा कर दो तो कितना 8। बच्चे 10 क्यों आएगा, ऊपर तो कहीं तो है ही नहीं, तो 10 नहीं आएगा ना। ठीक है, आपने पता नहीं मैम मेरा है सही है। गुणा कर दिया। हाँ, ये जो आंसर है वो करेक्ट है। ऊपर कहीं 2 था ही नहीं तो गुणा में नहीं आएगा। नो नो नो, गुड नाइट, अभी कंटिन्यू करेंगे हम। 1 सेकेंड बस। एक सेकेंड वेट करेंगे बच्चा, नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर जो आपका है बहुपद, वो हम स्टार्ट करेंगे। 1 सेकेंड। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया मैम। चैप्टर अभी आपका एक पोल का भी करवा दो।
क्या बच्चे? जो चैप्टर अभी आप पढ़ा रहे थे उसी में से एक क्वेश्चन करवा दो पोल का। नहीं नहीं बच्चा, उसमें आप कोई क्वेश्चन नहीं बचा, एडिशनल पोल नहीं करते। अगर आपको कुछ चाहिए मैं आपको होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप ट्राई कर सकते हो। ओके चलो यहाँ पर ओके। देखते हैं। ओके बहुपद की बात करते हैं। सेकेंड चैप्टर जो आपका है बहुपद, उसमें हम बात करते हैं। आप सबको पता ही है बहुपद में हम क्या क्या देखते हैं कि पद कितने हैं, कितने प्रकार के बहुपद हैं, और कौन सा बहुपद होता है नहीं होता है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया। अब हम आपको बेसिक चीजें बताते हैं कि पद कैसे बनते हैं, या फिर जो आपके बहुपद के प्रकार होते हैं, पद कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टर्म आपका आता है अंकगणितीय व्यंजक। अब बेसिक अगर हम गणित की बात करें ना बच्चा, तो गणित 2 तरह से माना जाता है। एक आपका क्या माना जाता है अंक गणित, और दूसरा क्या माना जाता है बीज गणित। ठीक है, आपका अंक गणित का क्या मतलब होता है, जिसमें अंक होता है। जैसे आप कह लो कि 4 में हम 5 जोड़ रहे हैं, तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, जहां सिर्फ अंक अंक ही पाए जाते हैं, सारी संक्रियाओं में अंक ही होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, अंक गणित कहलाता है। यहाँ पर एक्स वाई जेड ये सब चीजें नहीं पाई जाती है। लेकिन बीज गणित में क्या होता है बच्चा, यहाँ पर अंक, इसमें अंक के साथ साथ एक्स वाई जेड ये जो आपके लेटर होते हैं ये भी पाए जाते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, ये इसमें मेन रीजन रहता है। तो पहली चीज हम देखते हैं बच्चे, अंक गणित की बात करते हैं कि अंक गणित की परिभाषा क्या है। तो अंक गणित का मतलब क्या होता है, जहां पर संख्याओं के साथ सिर्फ और सिर्फ संक्रिया ही हो। ओके, जहां पर आपका क्या हो, संख्याएं आपको मिले, और संख्या के अलावा सिर्फ संक्रिया मिले। संक्रिया का मतलब है कि 2 संख्याएं जुड़ रही हैं, घट रही हैं, गुणा हो रही है, भाग हो रहा है, उनका स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है, या क्यूब हो रहा है, कोई घात लगी है, लेकिन किसकी, सिर्फ और सिर्फ संख्या की। तो इस तरह के व्यंजक को हम क्या कहते हैं बच्चे, इस तरह के व्यंजक को हम अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं, जिनमें सिर्फ संख्या पाई जाती हैं, और जो आपके लेटर होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, एबीसीडी होती है, अक्षर होते हैं, वो नहीं पाए जाते। ओके, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पर देखो सिर्फ संख्या है 2 और 5, एक संक्रिया से जुड़ा है धन, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इस व्यंजक को हम अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। सेम इस केस में बच्चा देखो, कहीं भी आपको एक्स वाई जेड दिख रहा है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ संख्या दिख रही है। तो जहां सिर्फ संख्या होती है वो हमेशा क्या कहलाते हैं, अंकगणितीय व्यंजक कहलाते हैं, वो आपके बीजगणित में नहीं आते। अब चलिए से बताओ बच्चा, ये आपका व्यंजक है या नहीं, बीज सॉरी अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं, समझ आया? अंकगणितीय व्यंजक का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चलता है। क्या बच्चे? है जी। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। आपका ऑन है ना मैसेज वाला? हाँ चलो, मैं आपको यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और लिख रही हूँ, उस सब का आंसर आपको करना है यस और नो में। मैम सेकंड नहीं है, जो आपने 5x+7 लिखा ना। आंसर ऐसे नहीं देना है, मैंने मना किया है ना। मैसेज में जाओ, 1 2 3 मैंने यहाँ लिखा है, वहां पर लिख के सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से बताएंगे। ये आप इसका आंसर दोगे, फिर 1 2 3 4 करके इन सब का आंसर दोगे। चलो जल्दी से बताएंगे यस नो सबका, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से ट्राई करो। अच्छा गुड नाइट नहीं, अभी क्वेश्चन करना है ये सब, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, हम इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे पोल में। ओके, सेकंड नहीं है क्यों बच्चे?
ओके फर्स्ट नहीं मैम है। वो गलत हो गया मैम थोड़ा सा। ओके ओके करेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों सेकंड में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं है ये 4 लिखा मैम है। बोल के आंसर बता सकता हूँ। नहीं बाकी बच्चे भी है ना बच्चा, अगर सब बोलेंगे तो फिर किसी का समझ नहीं आएगा, इसलिए मैसेज ही आंसर करो। पूरा नहीं लिखो 1 2 3 सीधा यस नो यस नो। लिखने में मैम थोड़ी दिक्कत आ रही है। नो बच्चे, बाकी बच्चे भी लिख रहे हैं ना, ये गलत बात है, सब इक्वल है, सब एक सी ही काम करेंगे। ओके पूरा मत लिखो, सीधा सीधा 1 2 3 4 ऐसे सब यस नो लिख दो, बस वाई एन लिख दो, पूरा मत लिखो, ये भी चलेगा। ओके थर्ड वाला यस क्यों बच्चा, थर्ड वाला देखो ये वाई है। ओके ये जेड है और 2 मत समझना, ऐसे जेड है, ये जेड फॉर जेब्रा वाला जेड। ओके चलो अब मैं बता देती हूँ। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। पहले वाले देखो, ये अंक है, ये अंक है, ये अंक है, ये अंक है, और कुछ देखना ही नहीं है, कौन सी संक्रिया है, किससे जुड़े हैं, बिल्कुल मतलब नहीं है। सिर्फ हमें क्या चेक करना है, अंक है या नहीं है। अगर सब अंक है तो अंक करती व्यंजक है, और अगर अंक के अलावा कुछ और आ रहा है तो नहीं है। देखो इसमें क्या है, सारे अंक है तो यस। यहाँ पे देखो 5 तो अंक है, 7 का स्क्वायर अंक ही होगा, क्योंकि स्क्वायर कर लेंगे 7 का। इसलिए नहीं है क्या बच्चा, मैम, इसमें एक्स दे रखा है इसीलिए ये वो नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर कर लो, क्यों कर लो, किसी भी नंबर का करोगे तो वही आएगा। तो ये तो भले ही एक्स है, मतलब ये आपका स्क्वायर है, लेकिन आएगा नंबर। एक्स तो अंक नहीं होता, हम तो एबीसीडी सॉरी जो हम 1 2 3 4 बढ़ते हैं उसमें तो एक्स नहीं आया था, तो इसका मतलब है ये नहीं है, क्योंकि इसमें अंक के अलावा भी कुछ आ रहा। यहाँ देखो 7 है, पावर 3 है, अंक ही आएगा। यहाँ पर देखो 7 है, 2 है, पावर है, ठीक है, अंक है। ये भी अंक है, 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 ये भी अंक है। जब सब अंक है तो हम क्या कह सकते हैं, अंक वर्तीय व्यंजक होगा। ओके तो सेकंड वाला देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, 3 है, 9 है, 5 है, सब सही चल रहा है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वाई आ गया। वाई तो हम किसी गिनती में नहीं पढ़ते, मतलब ये तो अंक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पे देखो बच्चा 5 है, 3 है, 5 है, 9 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जेड, जेड तो अंक नहीं होता, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 9। इतना समझ आया बच्चा। अगर Yes, सारे ma'am. अंक आ रहे हैं, ओके सारे अंक आ रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, अंक गणितीय व्यंजक होगा। और अगर सारे अंक नहीं आ रहे हैं, कोई भी आपका अक्षर आ रहा है, एबीसीडी आ रहा है, तो वो आपका क्या होगा, तो वो आपका अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा। ओके चलो अब इसका क्वेश्चन करते हैं पोल में। ओके बच्चे, बस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ इतना सा देखना है अंक अंक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्वेश्चन समझ लो बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 प्लस 3 माइनस 7.1, इसमें हमें बताना है क्या दिया गया व्यंजक अंक गणितीय व्यंजक है या फिर नहीं है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। ओके सारे बच्चे आंसर करेंगे, मैंने पोल ऑन कर दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन। कर दिया मैम। ओके करेक्ट है सबका, जिसने भी आंसर करा है। ध्यान से करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें तो मैम कंफ्यूजिंग होने वाली बात भी नहीं है। कभी कभी यस और नो वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मैम बात दूसरे में होते पर इसमें नहीं हुई मेरे को तो। वेरी उस गुड, दिन यस नो आप वाले क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूजिंग। एग्जाम के समय मैम 8 चैप्टर करा रहे थे ना, उसमें बहुत ज्यादा हो रही थी। अच्छा ओके चलो जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे, अभी 10 बच्चों का ही आंसर आया है। मैम मैंने कर दिया जी। करेक्ट है आपका आंसर। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। 12 बच्चों का ही आंसर आया मेरे पास, अभी 13 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। अभी मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे।
और बच्चा इसके बाद ना आपके ग्रुप में एक क्विज का ऑप्शन आएगा, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना होता है। होमवर्क आपको अब ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, वीडियो पोस्ट, तो आप उसको पहले देखें, फिर उसके बाद आप क्विज दे सकते हैं। मैम ये ऑनलाइन होमवर्क चेक कहाँ पे होगा? आपको मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा देने के बाद बच्चों। ओके मैम। बच्चे बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दे, अभी मेरे पास सिर्फ 13 आंसर्स आए हैं, 12 बच्चों ने आंसर नहीं करे। मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबके नाम नोट करूंगी या आपको बताऊंगी जो बच्चे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का भी, और लास्ट क्वेश्चन का भी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया था, पर इस वाले क्वेश्चन का अभी तक बहुत ही कम बच्चों ने आंसर करा है, तो जल्दी से आप आंसर दे दें। ओके, 5 मोर सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दें। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, अभी आपके पास टाइम है, आप आंसर कर देंगे। कर दिया मैम मैंने तो। ओके बच्चे, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने करेक्ट करा है। 19 बच्चों ने आंसर करा, उसमें से 15 बच्चों का करेक्ट है। देखो इसमें कुछ देखना ही नहीं था। 9 क्या नंबर है? हाँ। 3 क्या है? नंबर है। हाँ। 7.5 नंबर ही तो है, दशमलव का हो, स्क्वायर का हो, अपॉन में हो, है तो नंबर ही ना बच्चा। तो ये भी क्या है? नंबर ही है। सारे नंबर आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, ये आपका अंक गणितीय व्यंजक है। ओके, चलो। अगर रूट में भी हो तो भी होगा ना मैम? कोई भी कुछ भी हो, जब तक एक्स वाई जेड जो अक्षर है वो नहीं आ रहे हैं, आपका व्यंजक अंक गणितीय व्यंजक होगा। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था, मतलब जब हम यस और नो कर रहे थे, देखो इसमें √4 नहीं था ना, इसमें देखो स्क्वायर था 4 वाला, मतलब 4 की पावर थी, तब भी थे ना ये सब। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस एक्स वाई जेड नहीं आने चाहिए, तब तक आपका क्या होगा? बीजीय व्यंजक मैम अंक गणितीय व्यंजक। मैंने मैम इस बार चैट तुक्का सेक्शन बढ़ाया। ऑन कर दो। नहीं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो आप लोग सोच समझ के बताएंगे। यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कौन सा अंक गणितीय व्यंजक है, पूछा गया है कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। आपको क्या बताना है? इनमें से कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। यहाँ पर 3 होगा, एक नहीं होगा, जो नहीं है वो आपको पहचानना है। ओके, इस पे ध्यान देना, नहीं पे। ओके, 3 बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, करेक्ट है। 5 बच्चों ने दे दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से करेंगे बच्चे, गलत नहीं करना है। मैम मैंने कर दिया सही। स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, करेक्ट है। मुझे स्क्रीन तो दिख रही है, बाकी बच्चों को दिख रही है? यस मैम, सारा साफ दिख रहा है जो। यस बच्चे। ओके बच्चे, एक बार रिकनेक्ट कर लो, अभी हम आपको टाइम दे रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। मैम दिख रहा है, सारा सब दिख रहा है। नेटवर्क इशू हो गया होगा उसका। ओके, अभी 15 बच्चों ने आंसर करा है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। मैम पाइप भी अंक गणितीय व्यंजक होता है। पाई, हाँ बच्चा, मैं बताती हूँ अभी इसके बारे में भी। पाई देखो क्या होता है, पाई की एक वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि पाई है, पाई का आपको पता है क्या होगा? 22/7।
ठीक है, या आप कह लो 3.14। अंक तो पता है ना बच्चा, अगर हमें अंक पता है, उसका मान पता है, तो हमारा क्या होता है, वो अंकगणितीय व्यंजक में आता है। जिसका मान नहीं पता होता है उसकी दिक्कत होती है। ओके मैम। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से कर देगा। मैं आपको 5 सेकेंड और दे रही हूँ। मैंने कर दिया जी। ओके बच्चे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 6, 5, 4, 3, 2 और कर दिया। ओके बच्चों, 19 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें 16 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं क्या आंसर था इसका। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना था, हमें क्या देखना था, अंक के अलावा। ठीक है, जहां भी आपका क्या है, अंक ना हो। तो पहले वाले ऑप्शन में देखो, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं नहीं हाँ वाले, ये हमेशा विकल्पिक क्वेश्चन होता है, विकल्प से ही देखना चाहिए। 2 अंक है, 78 अंक है, 171 अंक है, 7 अंक है। क्या कोई भी ऐसा नंबर आया जो अंक ना हो? कुछ भी ऐसा आया नहीं, तो ये अंकगणितीय व्यंजक है। यहाँ देखो, ये भी, इनमें भी सब अंक ही आ रहे हैं, ये भी अंकगणितीय व्यंजक है। इसमें भी देखो सारे अंक ही तो आ रहे हैं, तो ये भी अंकगणितीय व्यंजक है। लेकिन जब हमने इसको देखा ना, तो हमें दिखा वाई, वाई तो कोई अंक नहीं होता, ये तो हमारा कुछ भी गिनती में नहीं आता है। तो जब जो गिनती में नहीं आता है वो अंक तो नहीं हो सकता, जब ये अंक नहीं है तो ये व्यंजक अंकगणितीय व्यंजक भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या था बच्चा? आंसर हमारा डी था। यहाँ तक सब क्लियर है बच्चे? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। आगे वाली क्लास में हम आपको बताएंगे चर अचर क्या होता है। ये आपने सेकंड वाले चैप्टर में बहुत सुना होगा, इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। अभी तक किसी को कोई भी डाउट है बच्चे तो आप पूछ सकते हो, वरना मैं आपको एक बात समझा रही हूँ, उसके लिए वेट करेंगे।